नए सेल लाने के बाद सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि माइनस और प्लस किधर है पत्ती में, तरीके से हम डाल देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए फ्लेम जलने के बाद दोस्तों ये बंद हो जा रहा है, पानी जो है ठंडा ही आ रहा है। यहीं पर इसके अंदर 3 ये फ्लेम लगी हुई हैं, तो इस सर्किट से तो लाइटर का काम करती है। ये गैस वाली रिले होती है जो ये खराब हो जाती है, टिक टिक इसको बोलते हैं। ये दो इस तरीके की रिले होती है जो कि ये लग रही है। इसका ये जो सर्किट है दोस्तों, अगर ये खराब हो जाता है तो यहाँ पर ये लाइटर का काम नहीं करता है, चिंगारी नहीं जलती है, जिसकी वजह से भी ये फ्लेम नहीं जलती है, गैस ऊपर जा रही होती है। हमारे यहाँ पर देखिए तीनों फ्लेम जल रहे हैं, आपको शायद दिख रहे हो। अब ये कंटिन्यू गर्म पानी यहाँ पर आ रहा है, देखिए काफी गर्म पानी यहाँ पर आ रहा है। तो ये गीजर हमारा चालू हो गया। देखिए हमारा ये गीजर है और इस समय नवंबर में इसको चालू करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि गर्म पानी चाहिए होता है नहाने के लिए सभी को। अगर आपके घर पे गीजर लगा हुआ है दोस्तों तो ये वीडियो स्किप मत करना, आपके बहुत काम की होने वाली है। तो इसको दोस्तों हम चालू करेंगे आज। हमारा गीजर ये बंद पड़ा हुआ है इस समय। तो किस तरीके से आपने छोटे छोटे पार्ट स्किप मत करना, छोटे छोटे पार्ट में आपको आज बताने वाला हूं कि आप मिस्त्री को ना बुला करके, किसी भी मैकेनिक को, इलेक्ट्रीशियन को ना बुला करके आप खुद अपना गैस गीजर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजू टेक ब्लॉग में। आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है एक गैस गीजर फुल रिपेयरिंग के बारे में। दोस्तों अगर आप इस काम को सीखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं रिपेयरिंग करके, तो दोस्तों ये वीडियो भी आपके लिए है। देखिए सबसे पहले हमारे पास रेगुलेटर है और मैंने इसके अंदर एक क्लिप भी लगा लिया है। बहुत से लोगों से सेल भी लगाने ठीक से नहीं आते हैं, वो किधर से भी किधर को भी लगा देते हैं, उल्टे हों या सीधे हों उन्हें पता नहीं होता है। सबसे पहले दोस्तों हमें देखना होगा कि माइनस और प्लस किधर है पत्ती में। तो माइनस देखिए इधर होता है जो स्प्रिंग है और प्लस इधर होता है। सेल में आपको निशान मिल जाएगा, देखिए इधर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। जो प्लेन साइड होती है वो माइनस होता है और जो ये वाली साइड होती है वो प्लस होता है। तो इसी तरीके से हमें डालना है। तो इस प्लेन साइड को दोस्तों इस पर टच करना है स्प्रिंग पर, और इसको हमें प्लेन पत्ती पर टच करना है प्लस को। तो इस तरीके से हम डाल लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए ये मैंने कुछ इस तरीके से डाले हैं सेल। तो ये इस तरीके से आप डाल सकते हैं। आप जब भी अपना गीजर चालू करें तो सबसे पहले इसके सेल डाल लेने हैं, उसके बाद आपको ये रेगुलेटर लगाना है। तो फ्रेंड्स हमने ये रेगुलेटर लगा दिया है और अपने पाइप पर, जो गैस पाइप है आपका, वहां पर आपने इस तरीके का क्लिप भी लगा देना है ताकि गैस लीकेज ना हो। अब दोस्तों हम इसको चालू करके देखेंगे कि हमारा जो गीजर है वो ऑन हुआ या नहीं हुआ, गर्म पानी देगा या फिर ठंडा। अब ये देखिए ये पाइप आ रहा है, मैंने लाइन यहां से खोल दी है। तो अभी हम इसको ऑन कर लेंगे। ये देखिए ये दोस्तों बटन होता है यहाँ पर, कभी कभी बंद होता है और चलता नहीं है। तो ये मैंने कर दिया है ऑन, और इसका दोस्तों चालू हो गया है। हमारा गैस गीजर चालू होकर बंद हो रहा है दोस्तों, इसमें पानी ठंडा आ रहा है। गीजर सेल लगाने के बाद और सिलेंडर पर रेगुलेटर लगाने के बाद आपका गीजर नहीं चलता है, ऑन नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये चालू किया दोस्तों, और चालू करने के बाद जब हमने देखा कि गैस गीजर जो है ऑन होने के बाद बंद हो जा रहा है, जैसे ही इसकी फ्लेम जलती है तो फ्लेम जलने के बाद ये बंद हो जा रहा है, तो उसका सलूशन होता है आपकी जो गैस नॉब है उसकी सेटिंग, आपकी गैस नॉब की सेटिंग खराब हुई भी है, उसको आप खोल लीजिए। ये गैस की नॉब है जो गैस को कंट्रोल करती है, कितनी आपने खोलनी है और कितनी बंद करनी है। हमें थोड़ी सी गैस खोल देनी होगी ताकि हमारी फ्लेम को गैस प्रॉपर मिले और इसके अंदर जो बर्नल है वो कंटिन्यू जले। इसकी नॉब को हम थोड़ा सा खोल लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम दोबारा नल खोल कर देखेंगे। तो ये देखिए फिर हमने खोला और हमारा गीजर ऑन हुआ। ऑन होने के बाद ये देखिए अब दोस्तों हमारा जो फ्लेम है गैस का वो कंटिन्यू जल रहा है, अब बंद नहीं हुआ है। पहले ये बंद हो गया था चलने के बाद, तो पानी भी दोस्तों इस समय गर्म आने लगा है और मैं आपको दिखा दूं इसकी फ्लेम जलती हुई। देखिए आप देख पा रहे होंगे गीजर के अंदर फ्लेम जल रही है कंटिन्यू। तो कभी कभी क्या होता है, आपको अगर इस नॉब के बारे में, इन सेटिंग के बारे में भी पता ना हो तब भी आपको परेशानी हो जाती है। इसके बारे में नहीं पता था तो ये गैस गीजर का कंट्रोलर है और ये वाटर का, और ये
आपके फिल्म के लिए होता है, जैसे कि 2 फिल्म जलानी है या फिर 3 फिल्म जलानी है, उसके लिए होता है। समर पर कर देंगे तो 2 जलेंगे, विंटर पर कर देंगे तो आपके तीनों फिल्म जलेंगे। अब ये कंटिन्यू गर्म पानी यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए काफी गर्म पानी यहाँ पर आ रहा है। अब फ्रेंड्स हमने इसके अंदर सेल डाले और अपना गैस लगा दिया, गीजर हमारा ऑन हो गया। सिर्फ हमारी ये गैस की सेटिंग थी जो हमने प्रॉपर ठीक से कर दी, तो हमारा गीजर दोस्तों चालू हो गया। अगर ये सब करने के बाद आपका गीजर चालू नहीं होता है, जैसे अपने आपने सिलेंडर दूसरा चेंज करा है उसके बाद आपका गीजर चालू नहीं होता है, कभी कभी इस पाइप में दोस्तों हवा आ जाती है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। आपका गीजर चलेगा और बंद हो जाएगा, फिर ऑन नहीं होगा। तो इसके अंदर अगर हवा आ गई है तो इसको हवा को निकालने के लिए दोस्तों आप इसके गीजर वाले जो ये गैस पाइप है इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद उसका रेगुलेटर का जो नॉब है उसको भी खोल दीजिए, थोड़ी सी गैस इसकी निकल जाने दीजिए और गैस निकलने के बाद दोस्तों आप इसको फिर वापस कस के फिर चालू कीजिए, आपका जो गीजर है वो चालू हो जाएगा। ये तो दोस्तों बाहरी सेटिंग थी जो आप चेक कर सकते हैं। अब आपका गीजर सब कुछ ऑन होने के बाद भी नहीं चल रहा है तो आपको प्रेशर चेक करना होता है दोस्तों। अगर आपका प्रेशर ठीक से नहीं आएगा, आपका जो गीजर है वो काम नहीं करेगा। मैं आपको खोलकर चेक करा देता हूं। तो फ्रेंड्स वो तो हो गई सारी बाहर की सेटिंग, जो भी प्रॉब्लम बाहर से आती है। अब मैं इसे खोल के आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों मैं शॉप पर हूं और नया पीस है ये, मैं आपको खोलकर दिखा देता हूं कि आप इसके अंदर क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो पहले आप इसके पेज खोल लीजिए। यहाँ पर 2-4 पेज होते हैं, 2-4 इधर होते हैं और 2-4 पेज इधर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर पेज खोलने के बाद अब ये आपको बैक ऐसे नहीं निकलेगी, इनकी नॉब आपको निकालनी पड़ेंगी। ये जो तीनों नॉब हैं इनको निकाल लीजिए किसी पेचकस की मदद से। तो ये देखिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप नॉब निकाल लीजिए तीनों। ये तीनों नॉब निकालने के बाद दोस्तों ये आराम से निकल जाता है। और किसी भी कंपनी का दोस्तों गीजर हो, सारे के अंदर यही मशीन मिलेगी आपको। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ कौन सा क्या पार्ट है और क्या काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये खुला हुआ पीस है, वैसे तो आपका स्टॉल होगा आप ध्यान रखना, लेकिन खुला हुआ पीस है। उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, जो ये सेल की डिब्बी होती है इसके पास में आपका कोल्ड वाटर अंदर जाता है, ठंडा पानी, और जो गर्म पानी होकर आता है वो बाहर को इससे बीच वाले से आता है। और यहीं पर ये लाइन हो जाती है गैस की, ये गैस की लाइन हो जाती है। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ से ये ठंडा पानी जाता है दोस्तों, ये इसका एक नॉब लगा रहता है जो कि ये प्रेशर को, पानी के प्रेशर को कम बढ़ती करता है और यहीं से इधर ये जाता है। इस नली में देखिए यहाँ पर ये नली जा रही है और यही चारों तरफ इसके टैंक के घूम के आ रही है। यहीं पर दोस्तों इसका फ्लेम जलता है इसके अंदर। ये तीनों, एक ये डिब्बी लगी रहती है जिसका काम होता है इस फ्लेम के लिए लाइटर का काम करती है ये दोस्तों। यहाँ पर ये चिंगारी निकलती है, ये आप देख रहे होंगे। इस पत्ती को उठाएंगे तो ये यहाँ पर चिंगारी निकलती है। तो इस सर्किट से ये जा रही है। ये दोस्तों लाइटर का काम करती है। 3 फ्लेम है तो इसके अंदर से ये 3 लाइटर निकलते हैं जिससे चिंगारी निकलती है और ये यहाँ पर आग जलती है। नोजल वगैरह इसमें लगी रहती है जिसमें कि कचरा वगैरह अगर अट जाए तो आप इसे खोल कर भी साफ कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा खराब नहीं होती है, जब आपका गंदगी होगी पानी में तभी ये खराब होगी, वरना ये खराब नहीं होती है। इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो खराबी आती है वो इस सर्किट की आती है। जैसे कि ये सर्किट है, आपका लाइटर नहीं जलना। जब आपका लाइटर नहीं जलेगा तो गैस नहीं जलेगी और गैस नहीं जलेगी तो पानी गर्म नहीं आएगा। दूसरा, इसमें एक ये गैस वाली रिले होती है जो ये खराब हो जाती है, गैस ऊपर नहीं जाती है फ्लेम में, जिसकी वजह से अगर ये खराब हो जाएगी तो गैस अंदर नहीं जाएगी फ्लेम में, जिसकी वजह से गैस जब ऊपर नहीं जाएगी तो यहाँ पर आग नहीं जलेगी और आग नहीं जलेगी तो यहाँ पर टैंक में पानी गर्म नहीं हो पाएगा, जिससे हमें पानी गर्म नहीं मिलेगा। ये टिक टिक इसको बोलते हैं। ये दो इस तरीके की रिले होती है जो कि ये लग रही है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये आपकी चिंगारी निकल रही है, यहाँ पर ऑन करने पर चिंगारी निकल रही है और आपका गीजर नहीं जल रहा है, यहाँ पर फ्लेम नहीं जल रही है चिंगारी निकलने पर, तो आपकी ये जो दोस्तों रिले है ये खराब हो जाती है। आपको ये चेक करनी होती है
आप गीजर को ऑन करते हैं, ऑन करने पर टिक टिक की आवाज आती है, इंडिकेटर भी जलता है और यहाँ पर चिंगारी भी निकलती है। उसके बाद भी आपका ये यहाँ पर फ्लेम नहीं जलता है। तो दोस्तों ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है 99% वो इस रिले की रहती है। ये रिले खराब हो जाती है, ये देखिए इस तरह की ये रिले होती है। तो ये रिले खराब हो जाती है तो ये गैस ऊपर नहीं जा पाती है। कभी कभी इसका ये जो नॉब है ये भी खराब हो जाता है, जो ये सेक्शन है नॉब वाला ये खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं जाती है। मगर ये बहुत कम खराब होता है, 99% ये रिले खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ गैस नहीं जाती है फ्लेम में। और दूसरा इसका ये जो सर्किट है दोस्तों, अगर ये खराब हो जाता है तो यहाँ पर ये लाइटर का काम नहीं करता है, चिंगारी नहीं जलती है, जिसकी वजह से भी ये फ्लेम नहीं जलती है। गैस ऊपर जा रही होती है लेकिन फ्लेम नहीं जलती है। अगर इसमें चिंगारी नहीं निकल रही है तो ये समझ लो आपका ये जो सर्किट है लाइटर वाला वो खराब रहता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि इसके अंदर स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं और कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं, क्या उनका नाम है। अगर आपका बाहर से सब सेटिंग के बाद भी गीजर नहीं चल रहा है और आप अपने आप खुद घर पर रिपेयर करने इसके लिए बैठ गए हैं और खुद भी कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है इसका करना। बस आपको 2-3 स्टेप इसके जो है याद रखने होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपका गीजर नहीं चल रहा है सेल डाल के और सिलेंडर लगाने के बाद, रेगुलेटर वगैरह सब लगाने के बाद, तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका ये लाइटर जल रहा है या नहीं जल रहा है। यहाँ पर चिंगारी आती है, इस तरीके का ये दोस्तों लाइटर होता है। ये 3 इसके अंदर लीडें होती हैं और ये फ्लैम पर लगी होती हैं। यहाँ पर चिंगारी निकलती है चट चट की। अगर यहाँ पर चिंगारी नहीं आ रही है इन वाले फ्लैम पर तो दोस्तों 100% ये आपका जो सर्किट है ये खराब ही निकलता है। इससे पहले दोस्तों आप इसका बटन भी चेक कर लें। एक ये ऑन ऑफ का बटन रहता है, इसको आप शॉर्ट करके या दोनों पॉइंट मिला करके इसको चेक कर सकते हैं। इसमें चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है। उसके बाद आप इसकी चिंगारी चेक करिए, अगर चिंगारी नहीं निकल रही है तो आप इसका सर्किट चेंज कर दीजिए, आपका गीजर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इसकी चिंगारी आपकी निकल रही है, चेक कर लिया आपने, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है आपका गीजर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर ये देखिए इस तरीके की ये टिक टिक रिले होती है, ये गैस को कंट्रोल करती है दोस्तों। अगर आपका नहीं चल रहा है सर्किट, यहाँ पर काम कर रहा है और फिर भी आपका गैस गीजर नहीं चल रहा है, तो आपको सिर्फ इसे चेक करना है। इसका आप ये नॉब भी चेक कर सकते हैं, फुल कर दीजिए। फुल करने के बाद भी आपकी गैस नहीं निकल रही है तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि आपकी ये रिले खराब हो जाती है, 100% ये खराब निकलती है। आप इसको चेंज कर दीजिए, आपका जो गैस गीजर है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपकी फ्लेम कम जल रही है आप या फिर ज़्यादा जल रही है तो ये आपके जो तीनों फ्लेम हैं ये कभी कभी चौक हो जाते हैं, कचरा आ जाता है और ये नोजल में कभी कभी कचरा आ जाता है, तो आप इसको खोलकर साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप घर पे ही अपना गीजर रिपेयर करना चाहते हैं, किसी मैकेनिक को नहीं बुलाना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपना गैस गीजर ठीक रिपेयर कर सकते हैं। जो जो मैंने कमी बताई है, जो जो स्पेयर पार्ट्स मैंने बताए हैं, उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं और घर पर रिपेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।